एक बार की बात है, ढोलकपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के पास एक भूतिया मिक्सर था। चुड़ैल गांव की जवान खूबसूरत लड़कियों को पकड़कर उन्हें जान से मार देती थी और उनका मांस खाकर उनकी हड्डियों को अपने भूतिया मिक्सर में डालकर उसका पाउडर बना लेती थी। चुड़ैल उस पाउडर को अपने चेहरे पर लगाती थी, जिससे उसे शक्ति मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे चुड़ैल उस गाँव की सभी जवान लड़कियों को मारकर खा चुकी थी और उस गांव में एक भी जवान लड़की नहीं बची थी। इस वजह से गांव छोड़कर वो चुड़ैल चली जाती है। लेकिन काफी दिन तक भटकने के बाद भी उसको कोई जवान लड़की नहीं मिलती। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी और वो बीमार पड़ जाती है। फिर एक दिन चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर बैठी सो रही होती है कि तभी वहाँ करीना और निशा नाम की दो लड़कियाँ बातें करने लगती हैं। अगले महीने मैं रात से शादी कर रही हूँ। मेरी माँ तो भी अपने दोस्त विक्रम से शादी कर ले। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है। नहीं नहीं, मैं विक्रम से शादी नहीं करने वाली। मैं तो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ। मैं तो किसी करोड़पति लड़के से शादी करूंगी और अपनी ससुराल में रानी बनकर रहूंगी। देखो निशा, इस तरह लालच करना अच्छी बात नहीं है। तुम पैसों के लालच में आकर विक्रम को धोखा मत दो। उसके जैसा लड़का तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अरे तू तो एक नंबर की बेवकूफ है। आज की दुनिया में सिर्फ पैसे ही काम आते हैं। जिसके पास पैसा हो दुनिया में सबसे ज्यादा वो सुखी इंसान है। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पेड़ पर बैठी चुड़ैल उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। चुड़ैल निशा के पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे देने का लालच देती है और उसके बदले में निशा से वो वादा लेती है कि वो रोज एक जवान लड़की को उसके पास लेकर आएगी। निशा पैसों के लालच में आकर चुड़ैल की बात मान लेती है। फिर अगले दिन निशा अपनी सहेली माया से मिलने उसके घर जाती है। माया, मैंने सुना है हमारे गाँव के पास एक नया पार्लर खुला है। इस पार्लर को चलाने वाली एक औरत एक हफ्ते के लिए सभी लड़कियों को मुफ्त में मेकअप करके दे रही है। मैं पार्लर में मेकअप करवाने जा रही हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? अरे वाह, मुफ्त में मेकअप कराने को मिलेगा तो भला कौन इनकार कर सकता है। चलो अभी चलते हैं। इस तरह निशा माया को लेकर अपने साथ चुड़ैल के घर पहुँच जाती है। निशा, ये तो बहुत रोनी जगह है। ये घर देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? तुम चिंता मत करो, इस घर के अंदर चलती हूँ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। निशा जैसे ही माया को लेकर चुड़ैल के घर में दाखिल होती है, तभी चुड़ैल माया को पकड़कर बांध देती है और बदले में निशा को कुछ पैसे देती है। ये देखकर माया सारी बात समझ आती है। तो तुमने पैसों के लालच में आकर इस चुड़ैल के साथ मेरा सौदा किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कर बेवकूफ लड़की, आज की दुनिया का भगवान ये पैसा है। मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, पैसे। निशा पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर चुड़ैल माया को मारकर खा जाती है और उसकी हड्डियों को भूतिया मिक्सर में डालकर पाउडर बना लेती है। इस तरह धीरे धीरे निशा रोज एक किसी न किसी लड़की को बहला फुसला कर उस चुड़ैल के पास ले जाया करती थी और धीरे धीरे निशा के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। लेकिन उसका लालच कम नहीं होता और वो ज्यादा पैसों के लालच में भोली भाली मासूम लड़कियों को चुड़ैल के पास ले जाने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद उस गांव की दूसरी लड़कियों को निशा पर शक हो जाता है। मुझे लगता है हमारे गांव की जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, इसके पीछे इस निशा का हाथ है। तुमने देखा नहीं, पहले ये गरीब हुआ करती थी, अब ये तो अमीरों की तरह रहने लगी है। सोचने वाली बात है कि अचानक इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। तुम ठीक कहती हो पायल, मुझे ये निशा बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। इस तरह सभी लड़कियां निशा से बात करना बंद कर देती हैं। फिर चुड़ैल के पास ले जाने के लिए निशा को कोई लड़की नहीं मिलती। दूसरी तरफ लड़कियां ना मिलने की वजह से चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। आप चिंता मत करें चुड़ैल जी, मैं बहुत जल्द फिर से आपके पास जवान और खूबसूरत लड़कियां लाना शुरू कर दूंगी। बस मुझे कुछ दिन का मौका दीजिए। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी असलियत सबको पता चल गई है। तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं आने वाली। लगता है मुझे किसी और लड़की को पैसे देकर ये काम करवाना पड़ेगा। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, इसलिए मैं बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल निशा को बांध देती है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी।
ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये सोचकर निशा रोने लगती है, लेकिन तभी खिड़की से विक्रम अंदर दाखिल होता है और निशा की रस्सियां खोल देता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अपनी जेब से मिर्ची पाउडर निकालकर चुड़ैल की आंखों में डाल देता है। चुड़ैल की आंखों में तेज जलन शुरू हो जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है और विक्रम इस चुड़ैल को पकड़कर मिक्सर में डाल देता है और देखते ही देखते चुड़ैल का भुर्ता बन जाता है और वो मर जाती है। फिर निशा विक्रम से माफी मांगती है और विक्रम निशा को माफ कर देता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया मिक्सर की कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं।